बास्केट यहाँ क्या कर रही है? और तुम कौन हो? मैं सोनी हूँ। वो बेगम साहब ने कहा था कि स्टूडियो साफ कर दो और सारा कचरा बाहर फेंकवा दो। तुम्हें ये कचरा दिख रहा है? दोबारा ना मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, ओके? स्टूडियो में तो घुसना नहीं। सिद्रा, सिद्रा, तुम्हें पता है ये वो ड्रेस है जो तुमने मुझे मेरी बर्थडे पे गिफ्ट किया था? कैसी लग रही हूं मैं? जहर लग रही हो। क्या? हाँ, अरे मैं 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद क्या किया? तुमने मेरी जान से प्यारी कलेक्शन को फेंकवाने के ऑर्डर दे दिए। 2 हफ्ते के बाद तुम आज घर आए हो और आते ही तुमने अपने रंग रूप दिखाना शुरू कर दिए। यू आर जस्ट अनबिलीवेबल। हाँ, क्यों ना दिखाऊं तुम्हें अपने रंग ढंग? क्योंकि जब मैं घर में एंटर हुआ तो मैं खुश था, चेहरे पे स्माइल थी मेरे। फिर मैंने ये सब देखा। अरे वो तुम्हारी नई नवेली काम वाली, वो मेरी कलेक्शन को कचरे में फेंक रही थी। मैंने उसको ये सब कचरे में फेंकने के लिए नहीं कहा था। मैंने उसको सिर्फ तुम्हारा गंदा स्टूडियो साफ करने के लिए कहा था, तुम्हारी कलेक्शन अरेंज करके रखने के लिए कहा था। हो ही नहीं सकता। अरे 1 नंबर की झूठी हो तुम, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी हर चीज से तकलीफ है। अरे गिटार बजाओ तो तकलीफ, पड़ोसी बकवास करते हैं, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं है, तुम्हें तकलीफ है। हाँ, मुझे तुम्हारी हर बात से प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या गलत कहा मैंने? और ये सब कचरा जमा करने का क्या मकसद है? कचरा? ये कचरा नजर आ रहा है तुम्हें? अरे मास्टरपीसेस है ये। इतने साल वेट करके एक एक को इकट्ठा किया है मैंने। और तुम्हारी वो काम वाली को आ जाने तो 1 मिनट में ऐसे चलता करूंगा मैं, देखना तुम। उसको कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में उसका क्या कसूर है? कौन सुनता है आजकल के जमाने में ये सब किस्सas? अरे मैं सुनता हूँ। देख लो ये चेहरा, और ये बात ना अपने दिमाग में वंस एंड फॉर ऑल डाउनलोड कर लो तुम, निकालना नहीं उसके बाद। मैंने ना तुम्हारी इस कलेक्शन को संभाल के रखने का ठेका नहीं ले रखा। और अगर तुम्हें इतना शौक है ना तो किसी फीमेल सिंगर से जाकर शादी कर लो ताकि वो तुम्हारे दिमागी प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। हाँ, बोलती जाओ, क्योंकि तुम्हारा वही रिकॉर्ड अभी शुरू हो जाएगा ना, तंज प्रोग्राम। ये क्यों किया, वो क्यों किया, मुझसे शादी क्यों की, किसी और से कर लेते, मुझे सजा देने की क्या जरूरत थी, किसी और को दे देते। राई का पहाड़ बनाना ना कोई तुमसे सीखे। छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा तमाशा लगा देते हो। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनवाया, तैयार हुई, घर को सजवाया क्योंकि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मगर तुम्हें ये सब क्यों याद होगा? तुम्हें अपने म्यूजिक के अलावा किसी चीज से कोई गर्ज नहीं है। तुम जैसा बेमुरव्वत इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आज हमारी एनिवर्सरी है, मतलब है, और मुझे याद था जब मैं घर में आ रहा था, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट इसीलिए थी क्योंकि मुझे याद था। लेकिन जब मैं घर के अंदर एंटर हुआ, पहले मेरी गाड़ी गंदी, उसके बाद मैं अंदर आया तो कचरे में ये कलेक्शन बिक रही थी, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैं भूल गया। रियली? 1 नंबर के झूठे हो तुम। तुम्हें कुछ याद नहीं था। 7 साल हमारी शादी को हो गए, हर बात को भूल चुके हो तुम सिवाय अपने म्यूजिक के। था, आई प्रॉमिस था। ये सब होता है तो मैं भूल जाता हूँ ना, तुम्हें पता है मेरा ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है तो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज हमारी एनिवर्सरी है, आज के दिन नहीं लड़ते। जो भी हुआ छोड़ो अभी। छोड़ो? कितना आसान है ना तुम्हारे लिए सब तमाशा लगा के बाद में आके कह देना छोड़ो। नहीं छोड़ सकती मैं। तुम्हारा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, खाना हो तो खा लेना वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। सुनो, ज्यादा हो गया। माया, तुम्हें पता है आज मैं मार्केट गई थी सामान लेने। अरे भाई ऐसा लड़का मुझे नजर आया ना, उफ, मैं तो हैरान हो गई उसे देखकर। माया, 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 अरे सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? तुम्हें पता है शायदा की छोटी बेटी की शादी हो रही है। क्या हुई ना हैरत? तुमसे कितनी छोटी है वो। अम्मा मुझे इस बात से हैरत नहीं हो रही, मुझे बल्कि इस बात से हैरत हो रही है कि आप कब कमरे में आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरी राज दुलारी, मेरी जान की टोटी, ये वकालत शकालत छोड़ और शादी कर ले। मैं खुदा का नाम है अम्मा, मुझे कितना इम्पोर्टेंट केस मिला है, मैं उस पे काम कर रही हूँ। अच्छा ठीक है काम कर लेना। आज मैं मार्केट गई ना
इतना हैंडसम लड़का देखा मैंने, जरा तुम देखो तो सही। अरे हंसो तो। अम्मा तुम सड़क चलते लोगों की वीडियो बना रही थी, तुम्हें पता है तुम्हारे पे साइबर क्राइम का केस होगा। नहीं भाई, उससे पूछकर बनाई थी और इतना अच्छा था, बॉडी बॉडी खूब बनी हुई, एक्सरसाइज करता है वो। यहाँ पहले वाला भी तुम्हारा बिल्डर ही था वो लड़का, क्या किया उसने है? ब्लॉक भी कर दिया तुम्हें अब तो। अच्छा ना, छोड़ो उसे, तुम इसे देखो। देखो मुझे नहीं देखना। माया, देखो तो सही। अच्छा अगर मैं देख लूंगी तो उसका मतलब मुझे तंग करना बंद करेंगी? हाँ, तंग नहीं करो, कसम से। पक्का वादा। रिजवान नाम है। देखो देखो तो। अच्छा, और एजुकेशन क्या है? मास्टर्स किया हुआ है मार्केटिंग में। और जॉब कैसा लगा? एक फर्म में जॉब करता हूँ। दरअसल ना मेरे ठीक है। पास तुम्हारे लिए इसका मतलब है हाँ समझू? अम्मा ठीक है का है, इतना भी ठीक नहीं है कि। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखने की बात हुई, हाँ या ना का फैसला नहीं करना था। अच्छा माया, सोच समझ कर जवाब दे देना। अच्छा बता दो, अब काम कर। हाँ, वादा है। वादा है, बताओगी वादा और है, जल्दी वादा बताओगी है, मुझे। वादा है। इतने वादे लेके कहाँ जाओगी अम्मा? Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, dear Sidra. Happy anniversary to you. Good morning. देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाई है और एक गाना भी लिखा है तुम्हारे लिए। तुम उठ जाओ, फिर सुनाता हूँ। और लेसन वो कल के लिए आई एम रेडी सॉरी। पता है बहुत थका हुआ था, फिर कुछ समझ नहीं आया क्या क्या कह दिया, सॉरी। तुम्हारे लिए कितना आसान है ना कि घर का माहौल खराब कर दो और फिर बाद में आके सॉरी बोल दो। सिद्रा तुम जानती हो वो कलेक्शन मेरी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इश्क है मुझे उससे। सो तो तुम एक स्टूडियो बनाकर इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इश्क लड़ाते रहते ना, मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की? देखो मैं जानता हूँ तुम सब गुस्से में हो, इसीलिए ये सब कह रही हो। नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं जो कह रही हूँ अपने पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। अच्छा चलो छोड़, तुम चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। कम ऑन। तुम्हें पता है पिछले 2 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हमारी लड़ाई ना हुई हो। अरे तो क्या हो गया, लड़ाइयाँ भी तो वही होती हैं जहाँ मोहब्बत होती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जिसमें इंसान हर वक्त कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता रहे। अच्छा वो एक ट्रम्पेट था, फ्लूट टाइप, बड़ा रेयर था, ड्राइंग रूम में रखा था मैंने, अब दिख नहीं रहा। तुमने कहीं रखा है? हाँ, वो तो मैंने स्टोर में रखवा दिया था। क्यों? फ्लूट का स्टोर में क्या काम? तो मेरा फ्लूट स्टोर। ये क्या है? ये किसने किया ये मेरे बच्चे? ये किसने फेंका इनको? किसने किया ये? मैं तुम्हें बुलाने के लिए आई थी, बाहर तुम सो रहे थे, मुझे गुस्सा आया, मैंने फेंक दिया। तुम्हें तो मैं भी बुरा लगता हूँ, मुझे भी उठा के किसी दिन फेंक देना। तुम्हें पता है इसकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है? जानती हो ये क्या है? ये जुनून का यूएस से टूर है, पूरी दुनिया में ये वाहिद कॉपी है और तुमने फेंक दिया। देखो तुम अब दोबारा से शुरू हो रहे हो। और वैसे भी इस सब चीजों की यहाँ पे क्या तुक बनती है? और अम्मी कहती हैं कि जिस घर में गाना बजाना हो वहां पे फरिश्ते नहीं आते। फरिश्ते तो वैसे भी नहीं आएंगे, जितनी नहुसत तुम फैला के रखती हो। मेरा दिमाग खराब मत करो, बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम ये बचकाना हरकतें नहीं करते। यार तुम्हारा भी टॉप फ्लोर ना खाली है, कुछ है नहीं उसमें। अब बहुत हो गया। मैंने ये सोच लिया है कि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, अब हमें अलहदा हो जाना चाहिए।
पता है सही कह रही हो तुम, बिल्कुल साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम हो कोरी बेवकूफ और तुमसे एक क्रिएटिव आदमी बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्रिएटिव माय फुट। यो फुट, तुम्हें आते वस्तम को ठुड्डा, तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। आतिफ, अबे मोटे खाता रहेगा, ये बता कैसा लग रहा हूं मैं? कयामत लग रहा है मेरे दोस्त। हाँ? वैसे तुझे एक बात बताऊं, इस पूरी भरी दुनिया में ना एक मेरी अम्मा थी और एक तू है जो मेरी तारीफ करता है। हाँ तो तू है ही तारीफ के काबिल, इतना बड़ा वकील जो बन गया है। ना बड़ा कहां बनाऊं, सिर्फ वकील बना हूं अभी। देख, सोच बड़ी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि तेरी सोच बड़ी है। देखना एक दिन, जिस दिन तुझे बड़ा केस मिलेगा तो शोहरत की बुलंदियों पर होगा, याद रख। एक बात बताऊं, तू आदमी ना बड़ा घटिया है लेकिन बातें कमाल की करता है। मजाक करो यार। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जाके मंजूर भाई की स्कूटर की चाबी तो पकड़े यार। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा वहां पे। मंजूर भाई घर पे होंगे, वो मैं इन चक्कर में नहीं पड़ा। बेलवजह की पछोड़ी मैं अपने सर क्यों लूं? तू पागल हो गया क्या? कैसी फिर तूने वही बेकार की बातें करने शुरू कर दी? अबे जाना है हमने, कैसे जाएंगे यार? लिफ्ट ले लेंगे। सुन दिलबर, आज अगर उसने मेरे साथ कोई ऐसी बकवास की ना तो खुदा की कसम अच्छा नहीं होगा। और मैं तेरी कहाँ वापस भाग रहे हो? नीचे आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। हाँ अस्सलाम वालेकुम। क्या 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 हाल है मंजूर भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हो? अब मंजूर भाई जबरदस्त सा केस हाथ लगा है, बस दुआ कीजिएगा। अरे केस पे केस पकड़ता जा रहा है तू, मेरा किराया कौन देगा? दे देगा किराया मंजूर भाई, अब मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। अरे तेरी अपनी कोई गारंटी है? देखिए ये गलत बात कर रहे हैं मंजूर भाई आप। मैं आपकी बेटी का मंगेतर हूँ, आपका होने वाला दामाद। अरे होने वाला है ना, हुआ तो नहीं है ना? मंजूर भाई मैं अभी 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 पैसे नहीं है मंजूर भाई, थोड़ा। अरे मुझे किराया देने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, बाकी सारी अय्याशियां चल रही है तेरी है। इसके कहने पे मैंने ये कमरा तुझे किराए पे दे दिया। अरे लोग तो छड़े छांटों को कमरा देते ही नहीं है किराए पे। मंजूर भाई थोड़ा हाथ तंग है ना, अभी क्या करूं? क्या हाथ तंग है तेरा? और ये जो इतना सूट पहना हुआ ये हाँ? ये सूट तो लंडे बाजार से सब लेते हैं, मैंने भी वहीं से लिया है। लंडे बाजार से खरीदा तूने? वाह 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 भाई है। हमें तो कभी ना मिला लंडे बाजार से इतना फिट सूट। दर्जी, ये पीछे वाली गली में दर्जी, कमाल का दर्जी, आप भी कभी जाइएगा, ये उससे फिट करवाया है, ये ऐसा नहीं था। अच्छा हाँ। और ये खुशबू, अब ये भी कहते कि लंडे से लिया, यूज्ड है? नहीं 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 नहीं, ये यूज नहीं है, ये ऐसा ना कहे, ब्रांड न्यू बेहतरीन गिफ्ट दिलबर के दोस्त ने मुझे दिया है। और ये जो जूते हैं अल्लाह से हैं, अब कहते हैं ये मैंने मस्जिद से चुराए हैं। नहीं मंजूर साहब, ये जो जूते हैं, ये जूते तो भी, अबे बता ना कहां से लाया था जूता? तू ही तो लाया था। ये मेरी बात सुन, अगर तूने मेरा किराया नहीं दिया ना तो यही जूते तेरे सर पे मारूंगा। अगले महीने पक्का। अगले महीने नहीं, इसी महीने अगर तूने मेरा किराया नहीं दिया ना तो मेरा घर खाली कर, निकल जा यहाँ से, बल्कि अपने साथ इस मनहूस को भी ले जा। मंजूर भाई मैं कहाँ जाऊंगा, क्या बात कर रहे हैं? जहां मर्जी जा, भाड़ में जा मेरी तरफ से। सड़क पे जाके खैमा लगा लो, जो मर्जी करो, मेरा कमरा खाली कर दे बस, समझ आइए। और सुन, जाके डबल रोटी लेके आ, घर में वो नाश्ते के लिए डबल रोटी नहीं है। किराया नहीं दूंगा मैं, हद हो गई है। जाओ, अब जहां मरना है जाओ, अब क्यों रुक गए हो? पेट्रोल नहीं है। चमकार, पेट्रोल का बच्चा, तेरे पैसों से डलवाता हूं। कल टैंकी फुल करवाई है मैंने, ऐसे नहीं है पेट्रोल, काली जुबान वाला।
समझ में नहीं आता तुम्हारा क्या होगा। छोटे से काम के लिए 10 घंटे लगाते हो, कि हर जगह टांग पसानी होती है। देखो, चेंबर के ख्वाब छोड़ दो देखना। अगर यही हाल रहा ना तो बाहर बैठ के छोले बेचोगे और इसी तरह जलील होते रहोगे। अब जाओ यहां से। अरे मुझे वॉशरूम जाना है, अब जाओ यहां से, जाओ। अरे सर, ऐसे कैसे चला जाऊं मैं? आप फारिग होकर आए ना, मैं इधर खड़ा हूं सर, प्लीज सर। या अल्लाह हमारी किस्मत खोल दे, या अल्लाह। कब तक ही सुनते रहेंगे बातें? आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती सर, प्लीज आप जाइए। तलाक मिलेगी? एक्सक्यूज मी, पहले मेरी शादी तो होने दें आप। आपकी बात कौन कर रहा है? मुझे तलाक चाहिए। आप किसी वकील के बारे में बता सकते हैं? देखिए, तलाक और खुला पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। एक वकील है, असद कमाल नाम है उनका, तलाक के मामले में स्पेशलिस्ट है। आप कहें तो उनके पास ले चलो। ठीक है। वकील साहब, ठीक भी कर रही हूँ मैंने। मैडम आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? असद एडवोकेट? जी, असद एडवोकेट से बात कर रही हैं आप? कहिए, क्या खिदमत करें आपकी? तलाक दिलवा सकते हैं आप? तलाक दिलवा सकते हैं आप? दिलबर, तुमने इंट्रोडक्शन नहीं दिया लगता है मुझे। हाँ हाँ, बताया था। एक्सपर्ट हूं मैं। कहिए, कितनी तलाक चाहिए आपको? फिलहाल तो एक ही चाहिए। आप अपनी फीस बता दें। देखिए, फीस हमारी बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए, अब तलाक का मामला थोड़ा मुश्किल और अब सेंसिटिव होता है ना, इसलिए। अभी तो आप देखिए, इनको छोड़े। होता क्या है कि हम क्लाइंट के साथ ना डिस्कस नहीं करते फीस, उनको मैसेज कर देते हैं। तो दिलबर, आप इनका नंबर ले लें और नंबर लेने के बाद इनको सारी डिटेल्स दे दें। नेक्स्ट टाइम आपको आने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम आपको होम सर्विस देंगे, खुद आएंगे। मगर हम बैठकर नहीं, हम कह रहे हैं हम खुद आएंगे, होम सर्विस देंगे ना आपको, डिटेल्स देंगे और सर्विस देंगे, वो भी आपके घर पे आके। तो आपको टेंशन नहीं। प्लीज दिलबर, लेके जाए ना इनको, डिटेल्स दें। हाँ, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ ना। प्लीज आइए, चले। ख्याल रखिएगा अपना, और फिक्र ना करें, हो जाएगी आपकी तलाक। हम है ना। बहुत ही ढीठ आदमी हो तुम। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी लैला। आज मैं लाई हूँ आपके लिए स्किन फ्रेश करने का एक नया टोटका। तो सुने फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश नजर आए तो इस टोटके पर जरूर अमल करें। इस दिलबर की भी अभी कॉल आनी थी, सारी वीडियो खराब करती है। बोलो दिलबर, क्या मसला है? वीडियो बना रही थी मैं। अरे जानू, मेरी बात तो सुनो भाई, तुम्हारे अब्बा के स्कूटर की चाबी चाहिए। अरे हाँ ना, देखो ध्यान से, उन्हें मालूम ना हो बस। दिलबर, अभी 6:30 हो रहे हैं और अब्बा की चाय का टाइम है। अभी फोन बंद करो, मैं कुछ नहीं कर रही, वीडियो बनाने दो मुझे। अरे जानू, नया केस मिल गया है। फोन बंद करो।
मैडम जी वो असद साहब आए हैं। हाँ हाँ, आप उन्हें अंदर बुलाएं। जी अच्छा। किसे अंदर बुलाएं? कौन आया? मुझे ना कुछ सुनना है ना कहना है। अरे बताओ तो सही कौन आया? एक तो तुमसे बात करो, तुम जवाब नहीं देती हो। सिद्रा मेरी बात सुनो, सिद्रा मेरी बात तो सुनो। अरे यार लड़ाई झगड़े का मतलब ये तो नहीं ना कि लड़ाई हो जाए। सिद्रा जी कैसी हैं आप? मैं आपका डिवोर्स लॉयर असद। और मैं इनका असिस्टेंट दिलपर। डिवोर्स लॉयर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये इतनी सी लड़ाई हुई हमारी और तुम मुझे उसके बदले ये डिवोर्स का तोहफा देना चाहती हो? अरे तुम, आप लोग अपने अपने घर जाएं, अभी सब सेट हो जाएगा। कोई गलत फहमी नहीं हुई है, इनको मैंने बुलाया है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अब तुम्हारा मेरे साथ गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए आए हैं यहाँ पर। अरे 7 साल से हम लोग साथ हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बाज़ दफा इंसान को अपनी गलती रियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। हाँ? नहीं नहीं, गलत हो रहा है। तुम अंदर आओ, तुम्हें समझाता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। आगा साहब बिल्कुल कर सकती हैं और ये करने के लिए इनके पास पूरा कानूनी इख्तियार भी है। और वैसे भी अब वकील आ गया है ना, जो भी बात होगी इनसे होगी और हमारे क्लाइंट से डायरेक्ट बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें मुझसे डायरेक्ट बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और ज्यादा बात की ना दोनों ने तो दोनों का मुंह तोड़ दूंगा मैं। इस पर तो केस बनता है, इस पर केस बनता है वकील को रोकने और डराने धमकाने का। अरे 2 रुपए के 2 लोग, जाओ अपने घर जाओ बेटा, चलो शाबाश। और तुम मेरी बात सुनो, मैं ये बुलाए तुमने हमारी डिवोर्स के लिए, नहीं करा पाएंगे। जाओ अपने अपने घर जाओ बेटा, जाओ। और अरे इस पर तो एक और केस बनता है, हत्या की इज्जत का। कॉमेडी। अरे दोनों को गोली मार दूंगा मेरे ही घर में खड़े होके, मुझे ही धमका रहे हो। चलो निकलो, चलो चलो। अरे आगा साहब अब तो पिछले केसेस के साथ साथ कत्ल की धमकी और इक़दाम कत्ल का केस भी बनता है। जरा सोच समझ कर बात कीजिए आगा साहब। ये जो वकील है ना, ये कोई मामूली वकील थोड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन्हें घर भेजो, नहीं तो मैंने मार दूंगा और मैं मर्डर के केस में अंदर हो जाऊंगा। तो मेरी बात सुनो, आओ अंदर आओ, हम बात करते हैं। मैं कोई बात नहीं सुन रही। वकील साहब अब इनकी बातों पे ध्यान मत दें, आप अंदर आए, अंदर चल के बात करें। प्लीज मैं हस्बैंड मैं हूँ, मेरी बात सुनो। मेरी अरे सिद्रा 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 सिद्रा। अच्छा डिवोर्स चाहिए ना, डिवोर्स से तुम बस ना बेबी, बस 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 बस। अल्लाह क्या हो गया मेरी बच्ची को? बस 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 मेरी जान, बस बस बस। अभी हम सब सही कर देंगे। ओके हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आगा अली बोल रहा हूँ, आपसे बात हुई थी व्हाट्सएप पे। आई नीडेड यू फॉर माय डिवोर्स केस। जी अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, क्या हाल है आपका? जी वो मैं जानना चाह रहा था कि आप कब तक आ जाएंगी। जी आगा साहब मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकती, जूलियट की तबीयत खराब हो गई है। जूलियट? ओह रोमियो जूलियट, कोई बात नहीं। वैसे भी रोमियो बेचारा इस दुनिया में रहा नहीं, अब जूलियट जी के क्या करेगी? आप उसे मरने दें, बस आप आ जाएं। अल्लाह ना करे, जूलियट में मेरी जान है, खुदा ना करे से कभी कुछ हो। आप सॉरी वकील साहब, पर आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम कल 5 बजे के करीब मिलते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है जी, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू। ओके ओके खुदाफिज। जूलियट आजा बेटा, मामा के पास आजा बेटा। हाय मेरी बच्ची, इधर आओ बेटा, हाय इधर आ जाओ। जी मिस सिद्रा, तो इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगी आप? देखिए सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपका केस जो है वो बहुत तगड़े वकील के हाथ में है, इसलिए जो बताना है खुलकर बताइए। मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ, बस इतना ही था। देखें सिद्रा जी, होता क्या है कि आपने तो सुना ही होगा कि वकील और डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। इसलिए मैं जो सवालात आपसे आगे पूछने जा रहा हूं उसके मुझे तफसीली जवाब आपको मुझे देने होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 1, क्या ये आपकी लव मैरिज थी? हाँ, और ऊपर से मैं और आगा कजिन्स भी हैं। आपको पता है पहले आगा को मुझसे मोहब्बत हो गई। वो रोज कॉलेज के बाहर आके खड़ा हो जाता था और बहाना ये लगाता था कि यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें पिक कर लूं। मतलब कि आगा साहब शुरू से ही छिचोरे थे? वो तो नजर आ रहा है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। शुरू शुरू में तो ये सब कुछ मुझे भी अच्छा लगता था, यू नो, रोमांस। हाँ बात तो सही कह रही हैं आप, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद उस सूरत हाल से गुजर चुका हूँ। और फिर मुझे भी आगा से मोहब्बत हो गई और फिर हमारी शादी हो गई।
मगर शादी के बाद पता चला कि ये इंसान तो नॉर्मल ही नहीं है। आपको पता है, जब उसको तनख्वाह मिलती थी तो घर का सामान लाने की बजाय वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स उठा लाता था। एक मिनट ये तनख्वाह कहाँ से बीच में आ गई? ये आपने तो कहा था कि आगा साहब बिजनेसमैन है। हाँ, तो वो हमारा फैमिली बिजनेस है ना। आगा और मेरे अब्बा सगे भाई थे, उनके इंतकाल के बाद सारा बिजनेस आगा को मिल गया, वरना आगा की शक्ल है ऐसी कि खुद से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके। और ये घर? ये हमारा खानदानी घर है। मतलब कि आप 50% की पार्टनर हैं इस घर में और बिजनेस में? हाँ, जाहिर है। कर ली मेरी बुराइयां, आ गया तुम्हारे दिल को चैन? हाँ आगा साहब, मैंने आपसे क्या कहा था? आपको समझ में नहीं आती एक दफा की बात? मैंने कहा था ना कि इनसे आप डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, आपने जो भी बात करनी है इनके थ्रू करेंगे। ओ चाइना के वकील, तेरा और तुम्हारा दोनों का बंदोबस्त कर लिया है मैंने, क्योंकि अब मेरे पास भी वकील की ताकत है। वकील हायर कर लिया है मैंने और आ रही है वो कल। आ जाना तुम लोग भी मैदान में। हाँ नहीं तो लॉयर कर लेंगे मुलाकात। अरे माया, मैं आपको लेने के लिए बाहर ही आ रहा हूँ, आप बस 2 मिनट रुकिए। आप प्लीज बैठिए। जी थैंक यू। फॉलो मी, हम लोग अंदर बैठते हैं और आप अंदर बैठिए। हट। तुम और तुम भी? मेरे मेहमान ऑलरेडी अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको बाहर निकालो, क्योंकि मेरे गेस्ट ने बैठना है। किसके मेहमान पहले आए थे? मेरे, वो पहले बैठेंगे। तो मेरे गेस्ट बाद में बैठेंगे, इसमें प्रॉब्लम। मेरे मेहमान पहले आए थे, मैंने अंदर पहले बिठाया। हुई तेरी खैर, पुराने आशिक आमने सामने। वाह, दिलबर तू जा यहाँ से। मैं असिस्टेंट हूँ, मैं नहीं जा सकता। अरे मैं कह रहा हूँ यार, जा यहाँ से अभी। तो मैं बता रही हूँ कि घर में कहीं और नहीं बिठा सकते तुम अपने मेहमानों को। बिठा लो कहीं और। मेरे मेहमान पहले आए थे और मैंने उनको पहले बिठाया। तो सिंपल। ये बाद में आए हैं, मैं बाद में बैठा। कोई काम है? आप ही काम से तो हैं। वेरी गुड। अपनी मोहब्बत तो निभा नहीं सके, अब दूसरों का घर बर्बाद करने आ गए हो। काम है मेरा ये। जानती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम्हारा काम। लोगों से झूठ बोलना, लोगों का दिल तोड़ना, यही तो काम है तुम्हारा। एडवोकेट माया, बेहतर होगा कि हम अपने पर्सनल मैटर्स ना साइड में रखें, समझी? और काम की बात करें। काम करना है ना हम यहाँ पे। ब्रिलियंट, काम कर लेते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। प्लीज, थैंक यू। मेरा नाम एडवोकेट माया सदीकी है, याद तो होगा। मैं यहाँ आगा साहब की एडवोकेसी करने आई हूँ। उनका केस अब मैं लड़ूंगी। जानता हूँ, क्योंकि गलत आदमी का केस सिर्फ गलत लॉयर ही लड़ सकता है, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह आप भी जो कर रहे हैं पर्सनल अटैक्स इस वक्त आप ही कर रहे हैं, है ना? ओके, सॉरी। एनीवेज, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अगर सिद्रत जी को तलाक चाहिए तो तलाक मिलेगी। और मैं भी सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर उन दोनों को तलाक चाहिए तो ये उन दोनों का फैसला होगा। मगर एक बात कान खोल के सुन लेना असद, मैं आगा साहब के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। और अब सामने तो तुम हो, तो जीतने का और भी मजा आएगा। लगी शर्त? जो लोग वादे नहीं निभा पाते उनको शर्त लगाने का कोई हक नहीं है। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं बयां
कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। तुम लो तो जले सर्दियां, अब यही रात की मर्जियां। मेरे माहिया, मेरे माहिया, इश्क हूँ तेरा, मेरे माहिया। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। तुम जो बारिश की बूंदें बनो, हाथ से रोक लूं। तुम जो बनो बहती ये फिजा, सांसों में तुझसे मिलूं। मुझे इश्क है तेरे इश्क से, तू मेरे साथ है अब ना जा। मेरे माहिया, मेरे माहिया। शुक्रिया तेरा मेरे माहिया। तुम लो तो जले सर्दियां, अब यही रात की मर्जियां। मेरे माहिया, मेरे माहिया, इश्क हूँ तेरा, मेरे माहिया। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। हेलो। पूरे 2 साल बाद तुमने मेरा फोन उठाया। हाँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यकीनन कोई केस के बारे में बात करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए उठाइए। और अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं है तो खुदा हाफिज। हेलो। केस के मुताले की बात करिए। गुड, वेरी गुड, बोलो। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि तुम आज ही बिल्कुल वैसे की वैसे ही, बगैर सोचे समझे फैसला करने में। तुम अब पर्सनल हो रहे हो असद। मैं केस के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा बताओ, तुमने क्या सोच के आगा साहब का केस लिया? उस केस में कुछ दम नहीं है, तुम केस हार जाओगे। उस केस में बहुत कुछ है। जैसे कि 2 लोग जो एक दूसरे से प्यार करते थे, जिनका एक रिश्ता था, जो एक दूसरे से बात करते थे, एक साथ रहते थे, अच्छे बुरे में, हर बात। इस केस में उनके एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, लेकिन तुम्हारी वो नजर ही नहीं है जो देख सके।
क्योंकि तुम एक बेहिस आदमी हो। माया अब तुम पर्सन हो रही हो। खुदा हाफिज हसन। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं, बयां भी कैसे करूं। बहुत जल्दी थी ना तुम्हें मुझसे अलग होने की? जल्दी, और मुझे तभी तो तुमने एक लम्हा जाया किए बगैर झटपट से वकील कर लिया। पहल तुमने की थी, वो वकील पहले तुमने बुलाया था। और वैसे भी तुम्हें तो वकील पसंद है ना, मुझसे शादी करना तो मजबूरी थी तुम्हारी। फजूल बातें मत करो, मैंने वो वकील टाइम पास के लिए हायर नहीं किया। टाइम पास करने के लिए ही हायर किया है तुमने, क्योंकि और तो कुछ करने को था नहीं तुम्हारे पास। तुमने सोचा चलो तलाक तलाक खेलते हैं। पिछले 2 साल से कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब तुम मुझसे लड़े ना हो। मैं तुमसे तलाक ना लूं तो और क्या करूं? अबे तो नहीं, मतलब कौन सा शादीशुदा कपल है जो लड़ता नहीं है, जिसमें लड़ाई नहीं होती? तो इसका मतलब क्या सब कुछ खत्म, चल दिए अपने अपने रास्ते? तुम ना बहुत ही तेज इंसान हो, चाहते तो अंदर से तुम भी यही हो, बस जुबान से कहते नहीं हो। तुमने ना बदगुमानी में पीएचडी की हुई है, इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा। सोचा तो पता नहीं क्या क्या था मैंने तुम्हारे बारे में, और तुम निकले क्या? तुम जाओ यहाँ से प्लीज, जस्ट लीव। सुकून से बैठा था मैं, बैठे रहने दो मुझे। कर लो सुकून। वैसे भी तुम यहाँ पर चंद दिन के मेहमान हो, फिर तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। क्यों? मेरे क्यों थोड़े से दिन है? मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? जितना ये घर और ये बिजनेस तुम्हारे बाप का है ना, उतना ही मेरे बाप का है। तो अपना कुछ भी छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, तो अब तुम्हारी नीयत में भी खोट आ गया है? तुम ये घर और बिजनेस भी हड़पना चाहते हो? हड़पना तो मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने हिस्से की कोई भी चीज मैं तुम्हें देकर भी नहीं जाऊंगा। अफसोस होता है मुझे, अपनी जिंदगी के इतने साल तुम जैसे घटिया इंसान के साथ जाया कर दिए मैंने। मैंने जाया किए? अरे वक्त मेरा जाया हुआ है, मेरा 7 साल। सच्चा बिल्ली पाल लेता मैं। ये सोचा भी नहीं था, जिस लड़की को मैंने पूरी जिंदगी अपने दिल की रानी बना के रखा, वो डाकू रानी निकलेगी। तुम्हारे दिल में ना एक ही रानी बसती है, सुरों की रानी, मलका तरन्नुम। मलिका तरन्नुम नूरजहां जी, तमीज से बात करो। और उनकी आवाज सुन के ना रूह को तस्कीन मिल जाती है, पर तुम्हारी आवाज सुन के मेरी रूह तड़पने लगती है। तुम जाओ यार प्लीज, जस्ट जाओ। सही तरह से खाना नहीं खा रही, मजा नहीं आ रहा? हाँ, आपके हाथ में वो बात नहीं रही है पैसे। तुम्हें पता है, हमारे किचन में ना छिपकलियों का पूरा कबीला आ गया है। मैं जब भी किचन में जाती हूँ ना, जो भी छिपकली मुझे नजर आती है मैं मार देती हूँ। तो कहते हैं ना, छिपकलियां मारने से हाथ का जायका चला जाता है। अम्मा कहाँ से लाती हो ये बात? सही बात है, आजमाई भी बात है भाई। मैं वकील हूँ, अगर इस तरह के लोगों की बेबुनियाद बातों पे मैं यकीन करने लग गई ना, तो हो गया मेरा काम। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे बताओ, जिस लड़के की मैंने वीडियो दिखाई थी तुम्हें, पसंद आया? अम्मा ये मेरे हाथ जुड़े, खुदा का नाम है, नहीं करनी मुझे शादी, छोड़ दे मेरा पीछा। अरे क्यों नहीं करनी शादी? इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें भी ना उस मुर्दार मोहब्बत का जनाजा पढ़ना है। क्या नाम था उस मनहूस का? तो बताओ भला, मेरे दिमाग से नाम ही निकल गया उसका। क्या नाम था? असद। हाँ असद। वो सिर्फ नाकाम आशिकी नहीं, नाकाम वकील भी है। अरे कोई मुर्गी चोरी होने का केस भी ना लेकर आए उसके पास, और तुम उसकी मोहब्बत में घुल ही जा रही हो। मैं किसी के गम में नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी हमने गाड़ी ली है, पुलाव खा रहे हैं, पैसे कमा रही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ तो शादी कर लो ना। फिर शादी। अम्मा मुझे केस मिला है, मैं लॉयर हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पेमेंट की। कैसा केस? तलाक का। अल्लाह, तलाक बड़ी बुरी चीज है। कोशिश करना कि तलाक ना ही हो। अरे मुझे कोशिश करनी है कि तलाक हो, ऐसी बात के तो पैसे मिल रहे हैं, देखिएगा हो जाएगी। सामने कोई तगड़ा वकील है क्या? वही असद। बेड़ा गर्क।
देखिए आगा साहब, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी। थोड़े निजी सवाल होंगे मगर आपको उनका जवाब देना होगा और सच सच बताना होगा। जी जी बिल्कुल, और मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। आप पूछिए। सो मुझे पता चला था, जैसे आपने बताया था, कि ये आपकी जो शादी थी, मतलब है, अभी है पर थी हो जाएगी। ये जो शादी थी ये मोहब्बत की थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बात अलहदगी तक पहुंच गई? अब क्या बताएं माया जी आपको कि ऐसी क्या बात हुई। बताएं। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो हमारी लाइफ है ना, ये बिल्कुल एक गिटार की तरह है, और गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो हमारे रिश्ते। आप समझ रही हैं ना? मतलब जब तक हम गिटार को ट्यून करते रहते हैं, स्ट्रिंग्स को छेड़ते रहते हैं, सुर निकलते रहते हैं और जिंदगी में मजा आता है। लेकिन उसी गिटार को अगर आप दीवार से लगा दें, सामने वाली पे, हाँ सामने वाली, तो मतलब अगर आपने गिटार को दीवार से लगा दिया, फिर उसकी तरफ देखा नहीं, धूल मिट्टी उस पर जमती रही, वो ट्यून नहीं रहा, तो क्या फायदा? इट्स यूजलेस। तो हमारा ये रिश्ता भी इट्स प्रीटी यूजलेस। वाह, बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। ये शादी छोड़ी, वो कुक नहीं ट्राई किया आपने कभी के लिए? सोचा होगा है ट्राई करें। अरे आपने भी, आपको पता है कॉलेज में ना मैंने सोचा था एक बार ऐसा, लेकिन अब सोचता हूँ कि एक म्यूजिक के शौक ने इतनी बैंड बजा दी, लिखने का शौक होता तो पता नहीं क्या होता। आगा साहब, अगर आपकी बीवी को इतना प्रॉब्लम था म्यूजिक से, तो आपने छोड़ा क्यों नहीं? जी कैसे छोड़ देते? आपने कभी सुना नहीं है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। अब रूह को ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो वो तो बेचारी मर ही जाएगी ना। माया जी, कहाँ खो गई आप? सॉरी, सोच रही थी कि इसी बारे में ना डिटेल में। ठीक है। माया जी, अगर आप इजाजत दे तो एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी पूछ सकते हैं, आप मुझे पे कर रहे हैं, जो पूछना पूछे, मैं माइंड तो नहीं करूंगी। स्वीट। नहीं, वो मुझे एकदम याद आ गया, उस दिन फोन पे आप बता रही थी कि आपकी गालिबन बिल्ली बीमार थी। हाँ, जूलियट। आप हॉस्पिटल लेके जा रही थी? हाँ, उसका पेट खराब हो गया था ना, तो जब उसका पेट खराब हो जाता तो मेरा दिमाग खराब हो जाता, तो बट ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर्स थे। लगता है जानवरों से खासी मोहब्बत करती हैं आप। अब जानवरों से मोहब्बत भी तो नरम दिली का सबूत होती है ना। क्या बात है, बहुत खुशी है मुझे, आप मेरी वकील हैं। मुझे सारी डिटेल्स मिल गई हैं, इंशाल्लाह आपकी तलाक टाइम पे होगी। आई विल मेक श्योर, क्योंकि हम लॉन में मीटिंग कर लेते हैं। लफ्जों से बनती नहीं, वकील को दिख रहा है? कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं, तुम मिलो तो जले सर चाय। थैंक यू। ये केस खत्म होने में कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा नहीं, बस यही 2 से 3 हियरिंग्स। आगा ने एक मर्तबा मुझे रोकने की कोशिश नहीं की, इंतहाई तोता चश्म इंसान है ये। देखिए सिद्धार्थ जी, डिवोर्स का फैसला तो आपका है, तो उम्मीद क्यों लगाना रोकने की? बात उम्मीद की नहीं है, इंसान के अंदर थोड़ा सा लिहाज, थोड़ी सी मुरब्बत तो होता है ना। इतना टाइम आप किसी जानवर के साथ गुजारें, उससे भी अटैचमेंट हो जाती है। ये तो फिर खैर, ये आगा ना बहुत ही रूखा इंसान है, इसके अंदर लिहाज और मुरब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। आपने देखा ना अभी अंदर खुद। हाँ। सिद्धार्थ जी, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सॉरी, वो आगा साहब के म्यूजिक के शौक को बर्दाश्त भी तो किया जा सकता था। बात म्यूजिक की नहीं है असद साहब,
फिर क्या बात है? आप मुझे बताएं, एक औरत को अपने शौहर से क्या चाहिए होता है? थोड़ी सी अटेंशन और मोहब्बत। और अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो एक औरत कुछ भी कर सकती है। मगर ये जो आगा है ना, इसके पास सारी दुनिया के लिए टाइम है सिवाय मेरे। असद, तुम्हारे पास हर चीज के लिए टाइम है सिवाय मेरे। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जी। मेरे लिए लाए हो? और किसके लिए लाया हूँ? पड़ोसन के लिए लाया हूँ। सही बात बताओ, अब्बा तो घर पे नहीं है। लेकिन आने वाले हैं। तब ये तो और भी अच्छी बात है। अरे सुनो, बनका खाओगी? नेकी और पूछ पूछ, मतलब खाओगी? साथ में आइसक्रीम भी खाऊंगी। खिलाओगे ना? खा लेंगे। जल्दी आना, मैं और असद बन कबाब भी खाने जा रहे हैं। अभी आई तैयार होके। जल्दी आ जाना। हेलो फ्रेंड्स, आपकी लैला। आज मैं आई हूँ बन कबाब खाने। ये देख सकते हैं आप, भाई कितने यमी यमी बन कबाब बना रहे हैं। वाह! अबे इसको कहाँ ले आया तू? क्या बात कर रहे हो? होने वाली बीवी है मेरी। देखना कितनी इंटेलिजेंट है यार, देख। अब मैं आपको खाने के बाद नजर आ रहा है भाई, बताऊंगी कि बन बड़ी कबाब इंटेलिजेंट कैसे है। थे। तब तक के लिए आप इंतजार करिए और भाई, तेरी प्लीज choices मेरी मेरी समझ में वीडियो नहीं को आती। लाइक करना मत भूलिएगा। ओ भाई बन कबाब ले आओ यार, 10 मिनट हो गए। आओ ना, आओ वीडियो बनाने चलते हैं। अबे ये तस्वीरें लेंगे अच्छे हद है यार। ओ जानी ले आया यार, भूख लग रही है भाई। एक बार मंजूर भाई आप? हाँ मैं यहाँ कैसे? यहां से गुजर रहा था, तुम्हें देखा, आ गया। यार जब तुम बाहर निकलती हो तुम्हारे पीछे पीछे निकल आती है। अरे मजे कर रहे हैं, बन कबाब खा रहा है। मंजूर भाई मेरे रात का खाना है ये। अरे ये मस्कीन सी सूरत बना के ना एक्टिंग ना कर। मेरा किराया निकाल, किराया देने के पैसे नहीं है तेरे पास और बन कबाब खा रहा है तू। मंजूर भाई 100 रुपए का अंडे वाला बर्गर है। हो अरे तो सादा बर्गर तेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। अंडे वाला 100 रुपए का बर्गर खा रहा है तू। अरे तुम्हारे बाप दादा क्या पिछले जन्म में कोई बहुत रईस लोग थे? क्या हो गया? बताऊं तुझे क्या हो गया? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, मेरा किराया देना शुरू कर दे, वरना यूनियन वालों से कह के ना तेरा सारा सामान ऊपर से नीचे गली में फिकवा दूंगा मैं। अरे ये जो तू टाई लगा के यार कोट पहन के बड़ा सा वकील बना फिरता है ना अपनी तरफ से, अरे तुझसे ज्यादा बड़े बड़े वकील मेरे दोस्त हैं, समझ आई है? ये तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मंजूर भाई मैंने कब बोला मैं आपका कुछ बिगाड़ सकता हूँ? मैंने तो सिर्फ आपसे मोहलत मांगी है। एक बड़ा जबरदस्त सा केस हाथ आया है, जैसी उसकी फीस मिलेगी ना आपका सारा किराया आपको लौटा दूंगा। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे छिलतर जितना तू है और 3-3 अंडे वाले बन कबाब खा रहा है रात के खाने में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मंजूर भाई पता है किसी के खाने पे नजर लगाना बहुत बुरी बात होती है, और किसी का किराया ना देना ये भी बहुत बुरी बात है, समझ आई है? अरे 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 ये क्या कर रहे हैं आप? देखो वो सुना नहीं तुमने,
कि मिल बांध कर खाने से बरकत पड़ती है। एक काफी है तुम्हारे लिए, खाओ। चल ये बर्गर कहाँ ले गए वो? बीवी है यार। कितना यम्मी बर्गर है ना। असद भाई आप खाएंगे? अच्छा चलिए मैं ही खा लेती हूँ। 2 अंडे वाले बर्गर और ले आना यार। तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो? जितनी तुम्हें तलाक की जल्दी थी, मुझे तो लगा तुम अभी तक अदालत पहुंच भी गए होगे। देखो मैं भी यही सोच रहा था यार, अगर हमारे बीच में कोई भी डिफरेंसेस हैं तो हम आपस में ही सॉल्व कर लेते हैं ना। रियली? तुम्हें बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया इस सब का? अरे ये तो वही इयरिंग्स है ना, सिर्फ टर्की घूमने के लिए गए थे, मैंने तुम्हें लेके दिए थे। तुम कितनी खुश थी। और अब देखो हम डिवोर्स के लिए अदालत जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम पुरानी यादों के बारे में बात ना करें। कोई फायदा तो है नहीं। अरे क्यों ना करें, 7 साल से साथ हैं हम। अब अदालत में जाके इन 7 साल का तमाशा बना दें। देखो 100 बातों की एक बात, मुझे तुम जैसे झक्की इंसान के साथ नहीं रहना। अब देखो मेरे मुंह पे तुमने झक्की बोल दिया। क्योंकि तुम झक्की हो, बहुत बड़े झक्की, महा झक्की। पता है मुझे भी तुम जैसी बदतमीज औरत के साथ ना नहीं रहना। तो छोड़ दो मुझे और चले जाओ यहाँ से, सिंपल। इतना सिंपल नहीं है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अपने हिस्से का ना एक पैसा लेके जाऊंगा इस घर में और इस जायदाद में, जो मेरा हिस्सा है लेके जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर अदालत में मिलते हैं, ओके? अरे मिलते हैं, आई बड़ी, अदालत में मिलते हैं। जी माया जी, बस यही कहना था, मैं बस गाड़ी में ही बैठा आ रहा हूं जी। अरे देख क्या रहा है, दरवाजा खोल। मेरा सामान निकाल लेना। बेबी आंटी आप यूं अचानक? अरे बदतमीज, इतने सालों के बाद मैं आई हूँ और तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? अरे नहीं, वो आपको देख के खुश होने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। सिद्रा मेरी बच्ची मेरी बच्ची। अस्सलाम वालेकुम बेबी आंटी। वालेकुम सलाम। व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ यूं अचानक? हाँ बस ऐसे ही, बहुत मैं तुम लोगों को मिस कर रही थी, देखने को जी कर रहा था, तो मैंने न्यूयॉर्क से टिकट लिया और फौरन यहाँ आ गई अचानक। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत जोर का। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, हम इसलिए कह रहे थे कि अगर आपके आने का पता होता तो हम कुछ अरेंजमेंट करते आपके लिए। अरे क्या सारा इंटरव्यू यही बाहर खड़े खड़े लोगे क्या? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, मुझे अपना कमरा नहीं दिखाओगे? प्लीज आप चलें, अंदर चलते हैं ना। अरे आप बिल्कुल, आप अंदर चलिए, मैं आपका सामान। ध्यान से, कोई चीज टूटे ना। अरे नहीं टूटेगा तो बस हमारा मुंह। आइए। ऐसा बेहतरीन केस बनाया है ना, 10 मिनट जाएंगे, हेयरिंग खत्म होगी, जीत जाएंगे केस। तुम लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते हो? दिल पर मुझे बताओ कि लास्ट लॉस कैसा था? ना फिर कैसा था? तो तुम लोग क्यों नहीं करते हो ऐसा? कब करोगे? मैं कब से समझा रहा हूँ तुम लोग को, मेरी तरह बनो, मैं हूँ तुम लोग का मेंटोर, मुझे बनाओ, कुछ तो अच्छा करो मेरी तरह। अबे यार ये आगा सब कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई है, कार्रवाई शुरू होने वाली है, लेकिन ये आदमी आके नहीं दे रहा। अरे असद साहब, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। जी खैरियत है, क्या हुआ? जी वो एक्चुअली हम लोग कोर्ट के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त हमारी बेबी आंटी आ गई, वो भी अमेरिका से। वो कौन है?
वो मेरी और सिद्रा की फूफो हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आगा और मैं कजिन्स हैं। ओह यस, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। लेकिन इसमें मसला क्या है? आप उनको कह दीजिए कि आज आपकी केस की हियरिंग है। अरे ये हम उन्हें नहीं बता सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि बेबी आंटी हमारी बड़ी हैं और वो ये सुनकर बहुत गुस्सा करेंगी। हाँ, मगर ये आपकी लाइफ है तो जाहिर है फैसला भी आपका ही होना चाहिए ना। जी, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। दरअसल उनका ना बस नाम बेबी है, वो बात बाद में करती हैं, थप्पड़ पहले मारती हैं। एक्चुअली उनके हस्बैंड डीएसपी थे। उस दिन से लेके आज तक उनके भरम भी किसी डीएसपी से कम नहीं है। पुलिस में डीएसपी है? हाँ, लेकिन वो भी बेबी आंटी के फैसलों के आगे कुछ नहीं बोलते। देखिए, मुझे ये लगता है कि फिलहाल हमें इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि पूरा खानदान बेबी आंटी की बहुत इज्जत करता है। उनका फैसला हर मामले में आखिरी फैसला होता है और मैं और आगा भी उनके सामने कुछ नहीं बोलते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात उन तक ना जाए। अच्छा चले, अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज। अब ये नया तमाशा शुरू। और पता नहीं यार, ये बेबी आंटी कौन है, बीच में आ गई हैं। अब सिद्रा जी पोस्टपोन करने का कह रही हैं। भाई अपने मुल्क की तो बात ही फर्क है। भाई अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, अपनी जुबान है, और तो और मेरे लतीफे तो समझ में नहीं आते कम वक्तों को। आप अब तक लतीफे सुनाती हैं? है तो क्या लतीफे सुनाने पर पाबंदी लग गई है? नहीं। वैसे बेबी आंटी, आपको वहाँ के और यहाँ के कल्चर में क्या फर्क महसूस होता है? बहुत फर्क है बेटा, बहुत फर्क है। वहाँ पता है लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, इसीलिए तो तलाकों का रुझान बढ़ता जा रहा है वहाँ। क्या मतलब? वहाँ कोई किसी को बर्दाश्त ही नहीं करता। अभी कुछ दिन की बात है कि मेरी पड़ोसन ने अपने मियाँ से तलाक ले ली। अब पूछो भला किस बात पर? किस बात पे? ये उसका मियाँ खराटे लेता था। अब लो बताओ, ये भी भला कोई बात है कि तलाक ले ले इंसान? सोच। वैसे बेबी आंटी, यहाँ पे भी हालात कुछ ज्यादा अलग नहीं है। यहाँ पे भी ना लोग बात बात पे तलाक लेने के लिए निकल पड़ते हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो अभी भी बहुत अच्छे हालात हैं। वैसे बेबी आंटी, मुझे लगता है इसमें हर्जी क्या है? अगर मियाँ बीवी की आपस में नहीं बन रही हो तो तलाक लेने में क्या प्रॉब्लम है? रोज रोज रोने से बेहतर है बंदा एक मर्तबा रो ले। वो तो ठीक है, लेकिन आखिर कुछ तो वजह हो ना। अब तुम दोनों को ही देख लो, 7 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन फिर भी निभा तो रहे हो ना। क्या तुम दोनों की लड़ाई नहीं होती होगी? यकीनन होती होगी, लेकिन ये मोहब्बत है जिसने तुम दोनों को यूं जोड़े रखा है। अब बिल्कुल बेबी आंटी, छोड़ ही दीजिए इस बात को। मैं तो कहता हूँ आप अपना कोई कमाल का लतीफा ही सुना। हाँ, लतीफे तो हजारों याद है मुझे, मैं अभी मियाँ बीवी थे, बहुत लड़ाई होती थी आपस में। सोचा कि अब हम तलाक ले लेते हैं, तो यानी कि हर चीज को आधा आधा करेंगे। बच्चे थे उनके 3, अब 3 बच्चों को आधा आधा कैसे करते? कैसे? तो फैसला ये किया कि हम एक बच्चा और पैदा कर लेते, 4 हो जाएंगे, 2 बट जाएंगे। मगर आगे से हो गए ट्विंस, अब हो गए 5 बच्चे। 5 बच्चों को कैसे आधा आधा करेंगे? बयां भी कैसे करूं? वो मैं कह रहा था कि अगर तुम अपने घर की तरफ जा रही हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर, तो मेरे पास अपनी गाड़ी है। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो चले भाई होश में तो है तू? है? तो लिफ्ट क्यों ऑफर कर रहा था? मुझे लगा वो बेचारी थोड़ी परेशान हो गई। परेशान? गाड़ी देखी उसकी? हाँ?
अच्छा चल ठीक है, अगर वो मान भी जाती लिफ्ट लेने को, लेकर कैसे जाता? मंजूर भाई की कटारा स्कूटर पर? यार तू ताने क्यों दे रहा है यार? एक दो केसेस मिल जाए मुझे, तू देख बैंक से सबसे पहले गाड़ी निकलवाऊंगा मैं। नहीं भाई, सबसे पहले जो है ना वो मेरे ससुर के कमरे का किराया देना है। पहले उस मुसीबत से तो जान छूटे, फिर जो करना हो कर लेंगे। ले लेना भाई, वो भी दे दूंगा। ससुर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। बरम ऐसे दिखाते वैसे कोर्ट का जज है। अब तुम यूं हीरो बनकर खड़े रहोगे या बताओगे कि करना क्या है? मैं क्यों बताऊं कुछ? खुद सोचो। क्या मतलब है इस बात का? ये सारा तमाशा ना तुम्ही ने फैलाया है। अभी खुद सोचो, मैं क्यों बताऊं? देखो मेरे साथ ना ये ज्यादा मकारियां करने की कोशिश मत करो। तुम मतलब दुनिया जहान की सारी होशियारियां दिखा लो और हम थोड़ी सी मक्कारियां भी नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। कौन सी होशियारियां की है मैंने तुम्हारे साथ? अरे छोटी मोटी नोक झोंक तो हमारे बीच में हो ही जाती थी ना, पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सुलह हो जाती थी। लेकिन इस बार राय का पहाड़ तुमने बनाया है। ये डिवोर्स लॉयर को पहले तुमने बुलाया है और अब क्योंकि तुम्हें पता चल गया है कि बेबी आंटी आ गई है और उनके सामने तुम्हारी पोल खुल जाएगी, तो यहाँ मेरे पास आ गई हो मशवरा मांगने के लिए। सिद्रा, आगा, अरे भाई कहाँ हो तुम लोग? यहाँ पर हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही। सोने जा रही थी तो अचानक मुझे ख्याल आया कि बहुत जरूरी है कि ये मैं तुमसे पूछ लूं। जी। ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई मच्छर तो नहीं है ना? नहीं, हमारे घर में तो मच्छर नहीं है। हाँ। मैंने कहा डेंगू फैला हुआ है आजकल। अरे पर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मेरा मतलब है मैं अपने लॉन को रेगुलरली स्प्रे करता हूँ, सो नो मच्छर। अच्छा अच्छा, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम ना अरे हाँ, मच्छर से ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। अस्सलाम वालेकुम माया, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो असद साहब, मसला ये कि मैंने आपको बताया था ना कि हम केस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे जब तक बेबी आंटी है यहाँ पर। क्या क्या बात कह रही हैं आप? ये वाकई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? बहुत बड़ा मसला है। आपको अंदाजा नहीं है, बेबी आंटी या तो बहुत जवाली है और या बहुत जलाली। उनके होते हुए ये नहीं हो सकता। ओए, मसला ना हमें हो रहा है। आप लोगों को दिखाई नहीं देता दो सिविल लोग यहाँ बैठ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इंग्लिश में। एग्जैक्टली। मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे बात करूं। और अगर तुम दोनों को इतना मसला है ना तो बाहर जाके बात कर लो। जी प्लीज। माय जी, एक्सक्यूज मी। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक काम करता हूँ, अपना ये बात जाकर मैं बेबी आंटी के सामने बैठकर करता हूँ। ओ हेलो, डराने की कोशिश कर रहे हो मुझे? जाके बता दो उनको जो बताने में। डरती वरती नहीं हूँ किसी से। मैं डरा रहा हूँ क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूंगा। एक्सक्यूज मी आगा साहब, इस तरीके से उनसे बात मत कीजिए। इनफैक्ट आप उनसे बात ही नहीं कीजिए। आप डायरेक्ट नहीं, मुझसे भी नहीं, इनसे बात कीजिए आप। जी नहीं, मैं ऐसी बुराई अपने सर नहीं लेता। ओके? अरे एक तो ना मैं मेरा जूता घुसा दूंगा तेरे मुंह के अंदर। मुझसे फजूल बात मत किया कर तू। ये तुमसे शायद बात कर रहा है, क्योंकि मुझसे तो इस तरीके से बात कर नहीं सकता ये। और आपने अपने क्लाइंट को तमीज नहीं सिखाई किस तरह से लॉयर से बात करते हैं। इतने केस डालूंगा ना कि इनको नानी याद आ जाएगी इनकी। मेरा क्लाइंट बहुत तमीज से बात कर रहा है, समझ रहे हैं? आगा साहब प्लीज बैठ जाएं। क्या आप इनके मुंह लगना है? इन लोग को पता तो है नहीं वैसे। सही कह रही हैं आप छोड़िए इनको, मुंह ही नहीं लगना इनसे। आप प्लीज बैठिए। और हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं। एक मिनट, लड़ने हम भी नहीं आए हैं, समझ आई? आपकी ये मड्डम ने लड़ाई स्टार्ट की है, वरना आगा साहब तो सख्त से कह रहे हैं इतने आराम से पोलाइटली कि भाई ठंडे हो जाओ, बात आराम से करो। क्या बात है? ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहे बात करूं। ये घर तुम्हारे पापा ने तुम्हें गिफ्ट में नहीं दिया। जितना तुम्हारा है ना उतना ही मेरा भी है। आधा आधा है हमारा। एक्सक्यूज मी, बाय लॉ ये सिद्रा जी का घर है और इंशाल्लाह उन्हीं का रहेगा। हाँ, आपको जरूर ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट, अभी तुम्हें फैसला करने की जरूरत नहीं है, समझ आइए? ये फैसला भी कोर्ट में गया नहीं तो जज मत बनो, फैसला मत सुना।
कितनी बदतमीज लड़की है ये। मैं तुमसे तो कम ही बदतमीज है ये। तुम्हें पता है तुम खुद कितनी बदतमीज हो। बड़े अफसोस की बात है, तुम इस बंदे को डिफेंड कर रही हो, इसको डिफेंड कर रही हो। मत करो, पछताओगी। मेरा मशवरा है ये। एक मिनट, मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझ आई। तुम्हारे मशवरे नहीं चाहिए हमें, हमने पूछा नहीं है तुमसे। ये जिद और अकड़ है ना तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें कामयाब नहीं होने देगी, मेरी तरह सक्सेसफुल नहीं होने देगी। ये हाल है तुम्हारा। ओह, इनसे कोई पूछ रहा है, कोई बात कर रहा है इनसे? अरे कोई भी नहीं। तुमने कभी जिंदगी में किसी की बात मानी हो तो मानोगी ना यार, आज भी नहीं मानोगी। इनको छोड़े, इग्नोर करें, कभी नहीं सुनने वाले ये लोग। बस यही तुम्हारी बातें, पुरानी बातें लेके बैठ जाओ। पर्सनल अटैक्स, पर्सनल अटैक्स, पर्सनल अटैक्स। एक्सक्यूज मी, ये आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ, फूटी किस्मत यार। हाँ, वो हो गई थी गलती से मोहब्बत। ये पागल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, केस हाथ से जाएगा। पीछे ये सच कह रहा है, ये सच कह रही है। मेरे किस्मत ना, फूटी किस्मत। अरे ये क्या फूटी किस्मत की रट लगाई रखी है? क्या तुम मेरे पीछे आई थी? पागल नहीं हुई थी मेरे पीछे? हाँ, मैं पागल हो गई थी कि इतना हॉट लड़का कहाँ से आ गया। माफ कर दो। अरे फूटी किस्मत। फूटी किस्मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बच्ची, ये मेरी बेटी है माया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माया, माया, अरे ये मेरी दोस्त है, ये 2 गलियां छोड़कर रहती हैं। मैंने इनको भी ना लड़कों की वीडियोस बनाने पर लगा दिया। आज भी बनाकर लाई हैं 2-3 लड़कों की वीडियोस। आज आओ देखते हैं। ये कोई हरकतें करने वाली? आपको समझ नहीं आती? मुझे शादी नहीं करनी। अरे बेटा तुम देख तो लो, बहुत अच्छे लड़के हैं। और आप में अकल नहीं है, आप अपने आप को तो देख ली। ये कोई हरकत है जवान लड़कों की वीडियो बनाने की? नजमा, तुम्हारी लड़की तो गुस्से की बहुत तेज है। नहीं, हाँ हूँ मैं गुस्से की तेज, बहुत तेज हूँ, बहुत बुरी हूँ। आप क्या करना है? आपने क्या करना है? मैं ही करूंगी। आपको अपना ये फोन पकड़ना है और यहाँ से चलते बनना है, ठीक है? चले इंशाल्लाह ईद में मुलाकात होगी। ईद पे। माया, माया, ये क्या जहालत है? ये जहालत है। और जो आपने किया है वो क्या है? आपको पता है कि मुझे शादी नहीं करनी। हर वक्त आप लड़कों की वीडियोस बनाती रहती हैं, कभी जिम वालों की, कभी दुकान वालों की। कोई हरकत है माँ? तुम ना, मैं क्या, वो जूलियट कहाँ है? होगी भाई यहीं कहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बताया आपने उसको खाना खिलाया? बिल्ली के खाने की तुम्हें बड़ी फिक्र है और माँ के जज्बात की तो कोई परवाह ही नहीं है। क्या मैं तुम्हारी बिल्ली से भी ज्यादा गई गुजरी हूँ? अच्छा मेरी प्यारी अम्मा, मेरी सबसे खूबसूरत माँ, मुझे बता दे जूलियट को खाना खिलाया कि नहीं? खा लिया भाई, खा लिया। सारा दिन खाती रहती है और करती क्या है तुम्हारी जूलियट? बस अच्छी बात है, मुझे भी उसी की फिक्र लगी हुई थी। आपने खाया है? खा मर लिया मैंने भी। अम्मा ऐसे तो ना करें, अभी आपने 100 साल जीना है, अभी बहुत कुछ करना है हमें, फिक्र ना करें। बस तुम बात नहीं करो मुझसे। समोसे कहाँ से? रशीद की दुकान से मंगवाए थे, वो हमेशा आलू कम डालता है। अरे आप यहाँ बैठी हैं, मुझे लगा आप लॉन में टहल रही हैं। मैं क्या कह रहा था, मौसम बहुत ही अच्छा है, क्यों ना आपको आपकी फेवरेट जगह पे लेके चलूं समोसे खिलाने के लिए। अरे बोले ना, चुप क्यों है? क्या कहती हैं? दोनों चलें, लेकिन हम दोनों ही जाएंगे, किसी और को नहीं लेके जाऊंगा मैं। बेबी आंटी, अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? बेबी आंटी, यार हर काम आलसी होने का नहीं होता है।
मुझे बताओ, तुमने बेबी आंटी को देखा है? तमीज देखा था थोड़ी देर पहले, खामोश थी कुछ। अरे चुप चुप नहीं थी वो। अरे वो तो बिल्कुल ही टोटल साइलेंट है वो। कितना मैंने उनसे पूछा, हिलाया उन्हें, झुलाया उन्हें, बार बार उन्हें कहा बेबी आंटी क्या हुआ है आपको, बताइए तो सही क्या हुआ है आपको, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही। क्यों मारा? तू सिद्रा को तलाक दे रहा है? वकील भी कर लिया है और ये सब कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। इसकी वजह से हुआ जो भी हुआ है। और तुम बेबी आंटी प्लीज थप्पड़ मत मारिएगा। वकील भी कर लिया तुमने? अरे इतना ही नहीं बेबी आंटी, वकील को बुलाने में भी पहल इसी ने की है। मैं तो कहता हूँ लगा इसको। अच्छा तो चुप करेगा कि नहीं, वरना एक थप्पड़ और खाएगा। आइए बेबी आंटी प्लीज हम बैठकर बात करते हैं। नहीं, पहले थप्पड़ खा, उसके बाद हम आराम से बैठ के बात करेंगे। एक्सीलेंट डिसीजन, क्योंकि ये डिजर्व कर दिए थप्पड़ खाना। मैं तो कहता हूँ लगाएं एक। कम ऑन। अच्छा बस चुप ना, तैयार हो जा थप्पड़ खाने के लिए। ये आया। फिर से मुझे मार दिया। तू बीच में क्यों आ गया भाई? आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो आ जाओ बेटा, आओ बैठ के बात करते हैं। तो क्या बस इतनी सी ही बात थी? जी, बस इतनी सी बात थी। ये इतनी सी बात नहीं है। तुम्हारा मिर्च मसाला उतार दूं ना बात के ऊपर से, तो बात इतनी सी ही है। मैं मसाला लगाती हूँ तो हर बात पे लगाती हो, भर भर के लगाती हो, यही काम है तुम्हारा। तुम तो बहुत दूध के धुले हो ना, कभी गलत हो ही नहीं सकते। हाँ नहीं हो सकता मैं गलत, नहीं हो सकता मैं गलत। ये देख रही हैं आप? अच्छा अच्छा बस चुप हो जाओ। मैं पुलिस अफसर की बीवी हूँ और मेरे मरहूम शौहर कोई भी फैसला मुझसे पूछे बगैर नहीं किया करते थे, और मुझे इस केस में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। अरे खुदा का खौफ करो, हमारे खानदान में कभी कोई तलाक नहीं हुआ। अरे बेबी आंटी तो उसमें इतने मसले की क्या बात है, बहुत सी चीजें जिंदगी में पहली मर्तबा भी होती हैं। ये देखिए देखिए जरा देखिए, तलाक लेने का कैसा चाव चढ़ा है। हाँ क्योंकि मुझे तुम जैसे इंसान के साथ नहीं रहना, सिंपल। तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, सिंपल। भाड़ में जाओ तुम। ये सुन रही हैं आप? ये मुझसे कह रहा है भाड़ में जाओ। इस इंसान को इतनी तमीज और लिहाज नहीं है कि जिसके साथ जिंदगी के इतने साल गुजारे हो उसके साथ बंदा थोड़ी सी मोहब्बत से पेश आता है। भाड़ में जाओ। तो कैसे पेश आऊं तुम्हारे साथ? जिंदगी के इतने साल मेरे साथ गुजारने के बाद भी छोड़ना ही चाहती हो ना मुझे? साथ तो रहना चाहती रही हो, प्यार तो कर नहीं रही हो, तो यही कहूंगा ना कि भाड़ में जाओ तुम। तो यही बात तुम थोड़ी सी तमीज से भी कह सकते हो, जो कि तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेबी आंटी, मैं तमीज से कहता हूँ। ओके मोहतरमा सिद्रा साहिबा, प्लीज बराए मेहरबानी भाड़ में जाइए। तुम भाड़ में जाओ। मैं क्यों भाड़ में जाऊं? तुम जाओ भाड़ में। इंतहाई केयरलेस और इनसेंसिटिव इंसान हो, और 5 साल के बच्चे जैसा दिमाग है तुम्हारा। तुम्हारा 3 साल की बच्ची जैसा दिमाग है, जिसको हर वक्त चाहिए अटेंशन, नहीं मिलती ना तो रोने लग जाती है। ये देख रही है ना आप? अच्छा बस कर दो, बस कर दो। अभी तो मैं यहाँ सामने बैठी हुई हूँ और तुम लोग इस तरह से जंगलियों की तरह से लड़ रहे हो आपस में। मैं यहाँ ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। पता नहीं मैं क्या करता। आप इसको अच्छा देखें। बस बस, मेरा फैसला ये है कि तुम लोग अपने वकीलों को बुलाओ और मैं उनसे बात करूंगी। आप बात करेंगी? हाँ मैं बात करूंगी। आप बात करें या जो भी करें, मुझे इस इंसान के साथ हरगिज नहीं रहना, और ये मेरा आखिरी फैसला है। दैट्स इट। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, दैट्स इट। तुम अब भी ऐसे मोहब्बत करती हो? हाँ हाँ नहीं, मतलब ये कोई सवाल है पूछने वाला? मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं जानती हूँ सामने केस में तुम्हारे साथ असद है, इसीलिए तुम इतनी टेंशन ले रही। अरे मट्टी डालो, पुरानी मोहब्बत कल के अखबार की तरह होती है। मतलब ये कि कल का अखबार जिस तरह आज किसी काम का नहीं होता, रद्दी पेपर होता है, बिल्कुल उसी तरह पुरानी मोहब्बत को रद्दी से ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, वरना तुम्हारी आने वाली जिंदगी अजाब बन जाएगी। ये इंसानी जज्बात जो होते हैं ना अम्मा, इनका कोई बटन नहीं होता कि ऑन कर दिए जाएं ऑफ। अरे भाई ये सब रोमांटिक फिल्मों के चोंचले हैं। असल जिंदगी में तो वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। बड़े से बड़ा दुख भूल कर इंसान वक्त के साथ आगे बढ़ जाता है। आगा आपका फोन आ रहा है। अरे खाने के वक्त तो इस मनहूस को दूर रखा। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब जी, पता चल गया या कल? डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगी।
खुदा हाफिज। आइए आइए। बेबी आंटी एक्चुअली आप लोगों का ही वेट कर रही है। अंदर एंटर होते ही राइट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ये माया है और ये असद हैं मेरे वकील। जी। तो ये हैं वकील। इनकी उम्रें देखो, इनकी शक्लें देखो। ये करेंगे तुम्हारा फैसला? हम जज नहीं है जो फैसला करेंगे, मगर हम कानून जानते हैं। ये बताओ, जिंदगी के बारे में कुछ जानती हो? जी बिल्कुल, बहुत कुछ। शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं। और तुम्हारी? जी नहीं। कभी किसी से मोहब्बत की? अरे बेबी आंटी, ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सुना था मैंने। फिर क्या हुआ? फिर बस बात नहीं बनी। अच्छा, तो अपना घर तो बसा नहीं सके और दूसरों का घर उजाड़ने के लिए आ गए। हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, हम दोनों को बुलाया गया। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि तुम दोनों वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई तलाक नहीं हो रही। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बेबी आंटी? मैं आगा के साथ नहीं रह सकती। हाँ, ये लीजिए, सुन लीजिए। मैं कह रहा था ना, सबसे ज्यादा अलग होने की जल्दी इसी को है। हाँ तो जिस रिश्ते में लड़ाई झगड़े के अलावा और कुछ ना हो, उसका खत्म हो जाना ही बेहतर है। Of course. अगर ऐसी बात है तो फिर अदालत में जाने से पहले घर में अदालत लगेगी। क्या? और जज मैं बनूंगी, और जो कोई भी फैसला होगा वो मैं बताऊंगी, मैं सुनाऊंगी। कहो मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। और तुम्हें मेरी ईमानदारी पर शक है? नहीं, मुझे भी मंजूर है। आप लोगों को मंजूर है? हाँ ठीक है। चल, ओके, डन। ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कार्रवाई शुरू की जाए। तो आज की कार्रवाई पहले हम शुरू करेंगे। बेसिकली आगा साहब ने एक मिनट। आगा साहब क्यों बताएंगे? केस सिद्रा जी ने किया तो पहले सिद्रा जी बोलेंगे। प्लीज आप बोले। ओहो भाई, कोई भी बोल ले, मगर शुरू तो करो ना। बेबी आंटी, आपको पता है कि पिछले 2 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब इसकी और मेरी लड़ाई ना हुई हो। तो मेरी वजह से नहीं गुजरा है, तुम्हारी वजह से नहीं गुजरा है, क्योंकि बात बात पे तुम्हें लड़ना है। आगा साहब, मैंने आपको कहा है ना कि आप बीच में नहीं बोलेंगे। प्लीज बोलने दीजिए इनको। सिद्रा जी प्लीज कंटिन्यू। Exactly. और आपको पता है कि एक तो मेरी ये तारीफ करता ही नहीं है, और अगर कभी करे भी तो गाना गा के या किसी गजल से मिलाकर। तो अरे दुनिया जानती है, क्यों जज साहब, दुनिया जानती है कि बड़े बड़े लोगों ने हमेशा अपनी महबूबों की तारीफें गजलों में और गानों में ही की हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं। मैं जैसे उस दिन मैं आराम से बैठा हुआ था, माया जी, आराम से बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था, सच ये कि इसी के बारे में सोच रहा था। इसने अगर मुझसे पूछा कि क्या सोच रहे हो, तो पता है मैंने क्या कहा? क्या? कि मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत वाली सी, वाह, what a man. नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी भोली बस यही गलती हो गई मुझसे, क्योंकि ना तो ये मासूम है, ना ही भोली भाली सी, और ना ही शर्मीली। तारीफ भी गलत करती मैं। देखा आपने किस तरह बात कर रहा है ये? वैसे इसने कोई गलत बात तो नहीं की ना, गाना भी बहुत अच्छा गा देता है। I know. लेकिन ये मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालता, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती। देखो बीबी, वो मर्द है, उसे घर से बाहर कमाने के लिए तो जाना होता है ना। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे घुटने के साथ लग के तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा रह जाए? वाह, क्या बात कही आपने बेबी आंटी। मैं तो कहता हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के जजी बन जाओ आप। आई ऑब्जेक्ट। ये कौन कह रहा है कि पल्लू से बांध कर बिठा दिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आगा साहब लाइफ पार्टनर है सिद्रा जी के, इनको उनका साथ देना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उनके पास वक्त ही नहीं होता। उनके पास होता है वक्त देने के लिए सिर्फ म्यूजिक को और अपने बिजनेस को। मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। जज साहब, मुझे नहीं लगता है कि आगा साहब के दिल में थोड़ी सी भी कदर है सिद्रा जी के लिए। ये रिश्ता तो अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गया है। आई ऑब्जेक्ट।
मुझे लगता है कि मेरे मुखालिफ लॉयर का दिमाग खराब हो चुका है और वो जो मुंह में आ रहा है बस बोल ही जा रहे हैं। जी नहीं, वो जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपसे तो किसी ने बात नहीं की, तो आप क्यों बात कर रही है? अरे ये इसलिए बोल रही है क्योंकि इनको हर किसी की बात के बीच में चोंच मारने की आदत है। ये आपको नहीं बोलने देंगी, ये खुद ही बोलेगी। बोल लो, तुम बोलो। You just shut up. Oh, you shut up! ऑर्डर ऑर्डर, तुम दोनों शट अप हो जाओ बस। और तुम बताओ आखिर ये लड़ाई हुई किस बात पर? अरे जज साहब, आपको वाकई लगता है कि आपकी इस भतीजी को किसी वजह की जरूरत है? अरे चलते फिरते उठते बैठते लड़ती है मुझसे, किसी भी बात पे कभी भी लड़ती है मुझसे। लड़ाकू कहीं की। क्या ये सच कह रहा है? मुझे अब कुछ नहीं कहना बेबी आंटी। लो भाई, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो वक्त आ गया है जब औरत अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करेगी। माया जी 1 2 3 4 देखिए, क्राइंग स्टार्ट करो, रो। आगा, मेरा थप्पड़ याद है कि फिर से याद करवाऊं? नहीं, वो रो रही है तो। तुमने खुद ये फैसला किया, तो फिर आप रो क्यों रही हो? हाँ, पर अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप दोनों वकील हजरात अब जाएं, बाकी की कार्रवाई बाद में होगी। हैं? नहीं, अभी असल बहस शुरू कहाँ हुई है? अभी तो हम लोग वार्म अप कर रहे थे। तुम मेरा थप्पड़ जानती हो? बहुत जोर। नहीं। जानना चाहोगी? नहीं। और तुम? तुम जानना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जाइए। ऑर्डर ऑर्डर, बाकी की कार्रवाई बाद में होगी। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जब तलाक करनी नहीं तो बुलाते क्यों लॉयर को? माया, माया, तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब है इसमें? क्या अजीब है इसमें? कल तक जो मेरे बारे में तुम्हें सारी बातें बुरी लगती थी, आज तुम आगा साहब के लिए डिफेंड कर रही हो। मेरा दोस्तों में घूमना फिरना, काम में मसरूफियत और जानवरों से मोहब्बत करना, वो सब गलत था और अब सब ठीक हो गया। तो तुम भी तो यही कर रहे हो सर। जो चीजें सिद्रा जी को आज आगा साहब से चाहिए, मुझे भी तो तुमसे कल वही चाहिए थी। वक्त, मगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आई और आज सिद्रा जी को तुम डिफेंड कर रहे हो, तो तुम भी तो दोगले हो। एक बात तो बताओ, शादी क्यों नहीं की तुमने? मैं अपनी इतनी पर्सनल बात किसी अजनबी को नहीं बता सकती। अजनबी? नाइस। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस अजनबी को कहीं भुला ही ना पाई? मेरे पास ना टाइम नहीं है इन फजूल बातों का। तुमने बड़ा तीर मार लेना है घर जाके। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये अजनबी तुम्हें नहीं भुला पाया। इस कमबख्त मोहब्बत की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती ना। गुस्सा जरूर है, हर दिल से निकाला नहीं। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। बयां भी कैसे करूं। हो जाएगा जो होना है, आ जाएगा ना मेरे सामने, फिर मैं भी देख लूंगी। अरे माया, ये क्या? ना सलाम ना दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत थकी हूँ। चलो मैं खाना लगा। नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी। क्या हुआ माया? कुछ नहीं। माया मुझे बताओ क्या हुआ है? अम्मा वही असद दिमाग खराब करके रख दिया उसने। उसको लगता है कि वो केस जीत जाएगा, मैं भी नहीं जीत लूंगी, देख लूंगी मैं भी उसको। इस असद का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बहुत तंग कर लिया इसने मेरी बच्ची को। कहाँ रह गया था तू यार? अबे यार, मंजूर भाई के जाने का वेट कर रहा था कि कब वो अंडे लेने जाएं और मैं चाबी लूं।
चाबी तो मिल गई ना? ऐसा नहीं मिलती। अबे क्या बात है यार, चल मेरा भाई, चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी से निकाल दरवाजा खोलो। मंजूर भाई आप? हाँ मैं आज नहीं छोड़ूंगा, आज नहीं जाने दूंगा, आज नहीं जाने दूंगा तुझे मैं। क्या मतलब? अरे मतलब भी मैं बताऊंगा तुझे। किराए का बता। किराए का क्या बताऊं? अरे के कब देगा? बहुत जल्द। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, बहुत जल्द ना कोई दिन नहीं है। मुझे एक दिन बता किस दिन देगा किराया। मंजूर भाई फीस तो मिल जाए, बताता हूँ ना, दे भी दूंगा। अरे मुझे नहीं पता, फीस मिलने दे, मुझे एक दिन बता किस दिन किराया देगा। अब नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं, समझ आई है? रात तक बता दो मंजूर भाई। रात में? अरे अरे मेरा स्कूटर लेके भाग गए, अरे स्कूटर चोरा। लैला लैला लैला, क्या हुआ अब्बा? ये स्कूटर की चाबी किसने दी है उन्हें? बस यही रोको, यही रोको। बेटा जी बेटा, असद का घर यही कहीं है जो वकील है? जी जी, असद भाई यहीं पर ही रहते हैं, मंजूर भाई के फ्लैट में। अच्छा अच्छा, शुक्रिया बेटा। अच्छा तुम यही रुकना, जाना नहीं अभी। ठीक हो कौन? रुके, आ रहे हैं। पता नहीं कौन है। अरे हटो, कहाँ है वो मनहूस? अरे 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 बीबी, अरे कौन है आप और कहाँ अंदर घुसती चली आ रही है? एडवोकेट असद का घर कहाँ है? वो ऊपर। इसे फौरन बुलाओ, इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरी बच्ची की जिंदगी हराम कर दिया और फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसे बुलाओ, इसे बुलाओ, इसकी वजह से मेरी लड़की शादी नहीं कर रही। ये जब तक आएगा नहीं, इसे मैं 2 थप्पड़ नहीं लगाऊंगी, मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ेगी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है? सुन लिया तुमने? अरे ये दोनों फ्रॉडी हैं, 1 नंबर के। बहन जी आप फिक्र नहीं करें, मैं आपका साथ दूंगा। मैंने भी कुछ पुराना हिसाब चुकाना है इनसे। पापा ऐसा नहीं करे। तुम चुप करो, दिलबर को फोन लगाओ और पता करो कहाँ है वो। बहन जी मुझे पता है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए मेरे साथ, आइए। घर नहीं है वो। अब रुके तो सही। हाँ जल्दी आओ। आ जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं इंशाल्लाह बस एक केस की हियरिंग में जा रही हूँ और वहाँ से जाते ही मैं आपको ज्वाइन करूँगी। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दे। हाँ लोकेशन पिन कर दे। ओके थैंक यू, खुदा हाफिज। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। ये तो वही बिल्ली है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। नहीं, ये वो नहीं है। झूठ क्यों बोलती हो? वही आंखें, वही नैन नक्श, वही रेशमी बाल, वही नखरे, वही अदाएं, सब कुछ वैसे ही है। अच्छा वही बिल्ली है तो क्या करूं? अच्छा लगा? मेरी निशानी तुमने अभी तक संभाल के रखी हुई है। बेजुबान है वो बिल्ली, इसीलिए उसे फेंक नहीं सकती थी। चलो तो आखिरकार तुम्हें जानवरों से मोहब्बत हो ही गई। हाँ, क्योंकि वो इंसानों की तरह नहीं होते ना, दोगले, झूठे। गुड, कुछ तो सीखा तुमने मुझसे। आपसे मैंने बहुत कुछ और सीखा है असद, लेकिन अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए यहाँ पर आए हैं, उस पर फोकस कर लें प्लीज। बयां भी कैसे करूं, लफ्जों से बनती नहीं। एक बात तो तय है, ये भी आज तक तुम्हें बुलानी पाई। लफ्जों से बनती नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आगा कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? जी वो आगा साहब से बात हुई है, वो बस रास्ते में आते ही होंगे। आ ही ना जाए वो, उसके लिए ना ये बिल्कुल भी अहम नहीं है। उसको पता था ना आज कितने अहम मौजू पे बहस हो रही है, मगर उसके लिए इससे ज्यादा अहम कुछ और था।
तभी तो सुबह से गायब है। ऐसे भी मत कहे, क्या पता किसी प्रॉब्लम में फंस गया हो। Look who's talking, man. क्या? Who's talking? क्या? मैं me talking, बताओ। I'm not talking to you. तुम उससे मेरे बारे में बात कर रहे मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ यार, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिला वजह बीच में आ रही है ना। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। हेलो जी, मैं बात कर रही हूँ। क्या क्या हुआ? किसका फोन है? क्या हुआ? ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ क्या? हुआ क्या? हेलो, क्या हुआ? वो आगा का एक्सीडेंट। क्या? आगा साहब का एक्सीडेंट हो गया? या अल्लाह। अरे आपको संभाले संभाले। ये तो मत सुने। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फोन किसका था? तुम तो हटो, जिसका भी फोन था। अरे मुझे ये बताएं, फोन किसका था? पानी का पड़ा फ्रिज में। एक चलो आप फिक्र ना करें, कुछ भी नहीं होगा। आप मुझे सिर्फ बताएं कि फोन किसका था? हटो, फोन किसका भी था? नहीं, नाम क्या था उनका? नाम उनका मशकूक नहीं, मशकूक नहीं था, माशूक था। क्या था? अरे बेबी आंटी क्या हो गया? 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना। वो आया क्यों नहीं अभी तक? यहाँ कयामत आ गई है। चल, अब क्या हो गया? सिद्रा सीढ़ियों से गिर गई है, सर फट गया उसका, इतना खून बह गया है। बेबी आंटी ये क्या कह रही हैं आप? अरे वो ही कह रही हूँ जो तू सुन रहा है। फौरन घर आ, उसे अस्पताल लेकर जाना है। अभी कहाँ है वो? कैसी है? हेलो, हाँ बोलो। क्यों भाई, क्यों भेज दो तुम्हें फिर लोकेशन? भाई मैं नहीं भेज रहा। अच्छा ठीक है, भेज रहा हूँ। सिद्रा जी आप प्लीज रिलैक्स करें। बेल जा रही है उनके फोन पे। सिद्रा, तुम ठीक तो हो? तुम ठीक हुआ तो नहीं? वो किसी का फोन आया था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे पता चला कि तुम सीढ़ियों से गिर गई हो, तुम्हारे सर पे चोट आई है। वो तो कह रहे थे कि तुम्हारी हालत बहुत सीरियस। पर ऐसा कौन करेगा? तो किसी की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है। पर ऐसा कौन करेगा? वो कॉल मैंने करवाई थी। पर आपने ऐसा क्यों किया? जो लोग एक दूसरे से अलहदा होना चाहते हैं, वो एक दूसरे को तकलीफ में देखकर इतने परेशान तो नहीं होते ना। देख लिया आप लोगों ने? और भी किसी गवाही या सबूत की जरूरत है कि ये दोनों आपस में कितनी मोहब्बत करते हैं? भाई लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मोहब्बत खत्म ही हो जाती है। लो, इस बात पर ना मुझे एक लतीफा याद आ गया। देखो, एक आदमी के हाथ एक जिन लग गया, तो आदमी ने जिन से कहा कि भैया जिन, कुछ ऐसा करो कि मेरे और मेरी बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ ना हो, बस सिर्फ प्यार और मोहब्बत हो और कभी कोई लड़ाई ना हो। जिन घबरा गया और वापस बोतल में घुस गया और उसने कहा ढकना जरा टाइट से बंद कर देना। चलो भाई चलो, अब अदालत लगाते हैं, अब बिल्कुल सही फैसला होगा। अरे नहीं नहीं बेबी आंटी, अब इस सब की जरूरत नहीं है। अब मुझे अब एहसास हो गया है कि मैं आगा के बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी I mean, इस बात का एहसास हो गया है कि ये जैसी भी है, बदतमीज, नकचड़ी, पर है तुम नहीं।
अरे क्या बात है बेबी आंटी, चले आए बाहर चलकर अदालत ला। तो मैं कह रहा था कि रात की चलो हम भी बाहर ही चलो। मर्जियाँ मेरे माहिया। अरे रोको, अबे आगे से हटो ना। आप लोग अरे हटो तो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यही है घर, यही है घर, रोको रोको। भाई ऐसे नहीं अरे भाई आप ठहरो लोग तो सही, तो क्या बोलते जा रहे हो? तुमने यही रहना है, जाना अरे नहीं, हम भाई, आ रहे हैं वापस। बाहर निकलिए आओ, चलो, आप चलो। लोग। अबे ठहर जा यार। अरे आ जाओ आ जाओ अरे ये आ जाओ। बेबी आंटी आप बेस्ट है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप जैसा इंसान हर खानदान में होना चाहिए। थैंक यू थैंक यू। और मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों को भी ना आपस में सुलह कर लेनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अब हमें चलना चाहिए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे तुम भी आओ ना। मेरी अरे आओ बेटा, आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ आप जल्दी। लोग। अरे भाई लगता है हालात खराब होने वाले, वो आ गए। अम्मा अम्मा क्या क्या कर रही है? आप लोग कहाँ से आ गए यहाँ तक? अब तक तो खैरियत थी, लेकिन अब नहीं होगी खैरियत। इसने तेरी जिंदगी मुश्किल में डाल दी। लेकिन मैंने किया क्या है? अरे अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे इसने मेरे स्कूटर को चुरा के भागा, ये नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर 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 ऑर्डर। क्या हो रहा है ये सब कुछ? यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो भी बात करनी है आराम से करेंगे। अम्मा जी, आपको नहीं पता, इस लड़के ने मेरी बेटी को शादी का झांसा देकर फिर छोड़कर भाग गया। मैं कहीं भी नहीं भागा था। अम्मा प्लीज पुरानी बातें तो मत निकालें। क्यों ना निकालूं? माँ हूँ मैं। माँ हो तो बेटी का सोचो। लड़का अच्छा है और मौका भी बहुत अच्छा है, यही दोनों का रिश्ता पक्का कर दो, फिर मैं देखती हूँ ये कैसे भागता है। मैं भी डीएसपी की बीवी हूँ। और मैं भागूंगा भी नहीं, मैंने तो हमेशा माया को कबूल किया है। अरे बेबी आंटी आप लगे हाथ तो मेरी भी शादी कर पाते हैं। ये लैला जो है ना, ये मेरी मंगेतर है, लेकिन मंजूर भाई हमारी शादी होने नहीं दे रहे। अरे अगर तुम्हें शादी का इतना ही शौक है तो फिर कोई काम वाम क्यों नहीं करते हो तुम? हाँ सही बात, सही। अरे भाई शादी होगी तो जिम्मेदारी पड़ेगी, खुद ब खुद काम करना शुरू कर देगा। तुम ये देखो कि तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है ना, और मोहब्बत इंसान को सब कुछ करवा देती है। बस अल्लाह का नाम लो और शादी कर दो। और अगर इसने शादी के बाद भी कुछ ना किया तो? हाँ तो मैं हूं ना, ऐसे थप्पड़ मारूंगी, ऐसे थप्पड़ मारूंगी कि खाल उतार दूंगी। काम धंधा करेगा? हाँ पक्की बात है। शरीर लव लाइफ का एक ही लॉ है कि जिससे प्यार करते हो उसकी खामियों को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे उसकी खूबियों को करते हो। अब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, ना ही आप ना ही हम, तो क्यों ना परफेक्शन से आगे देखा जाए, इंसान को इंसान होने का मार्जिन दिया जाए, क्योंकि इंसानों की इस बस्ती में अगर फरिश्ते तलाश करने निकल पड़ोगे तो अकेले रह जाओगे। एनीवे, ये थी हमारी कहानी। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। बाकी ईद मुबारक। तुम जो बारिश की बूंदे बनो, हाथ से रोक लूं। तुम जो बनो बहती ये फिजा, सांसों में तुझसे मिलूं। मुझे इश्क है तेरे इश्क से, तू मेरे साथ है अब ना जा। मेरे माहिया, मेरे माहिया, शुक्रिया तेरा मेरे माहिया। तुम लो तो जले सर्दियाँ, अब यही
रात की मर्जी